এখানেই বদ্রীনাথের বাবা বদ্রীনাথের পুজো এটা থাকে, ছমাসের যে পুজোটা এখানে থাকে যখন ওখানে। ও 17 তারিখ এখানে ভালো রকম একটা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা ছিল, ব্যাপক প্রোগ্রামের ব্যবস্থা ছিল। হ্যাঁ এখন কেদারনাথ মন্দির, সরি বদ্রীনাথ বাবার মন্দির বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বদ্রীনাথ এখানে থাকেন, এখানে এই 6 মাস পুজো হয়। আমরা সেখানে আপাতত দর্শন করতে এসেছি বাবার। এই হচ্ছে মন্দিরের ভেতরে ইন্টেরিয়ার, এইখানে পুরোহিত মশাই। এই টোটাল মন্দিরটা নরসিংহদেবের মন্দির এটা। সে কিছু করার নেই। ये है आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी को कलयुग में भगवान शिव का अवतार माना गया है और शंकराचार्य जी के द्वारा ही भगवान बद्री विशाल जी के विग्रह को, मूर्ति को नारद कुंड से निकाल के मंदिर में स्थापना की गई। तो यहीं पर जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं तो भगवान की गद्दी आती है। गद्दी मीन्स भगवान के इसमें वस्त्र हैं, आसन है, और जो उनके साइड में आपको दिख रहे हैं, जब कपाट खुलते हैं तब यही यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए जाते हैं यह गद्दी, और कपाट बंद होने पर पुनः गद्दी यहाँ पर आती है। तो भगवान बद्री विशाल जी की शीतकालीन पूजा स्थल है। शीतकालीन मतलब जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं तो पांडुकेश्वर में कुबेर जी और उद्धव जी आते हैं, और जोशीमठ इस स्थान पर आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी आती है। तो जब शंकराचार्य जी 11 वर्ष की अवस्था के थे तब वो दक्षिण भारत केरल से इस स्थान पर आए और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्योतिर के दर्शन हुए, और यहीं से उन्होंने पहले मठ की स्थापना की। तभी इसका नाम ज्योतिर्मठ पड़ा। अच्छा। आधुनिक नाम अपभ्रंश नाम कह सकते हैं जोशीमठ, पुनः ज्योतिर्मठ आज इसका नाम हो चुका है। तो यहाँ पर आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही नरसिंह भगवान की शांत रूप में स्थापना की गई। नरसिंह भगवान भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। जब नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया तो उनका क्रोध कहीं शांत नहीं हुआ। उनका विषय का स्वरूप था आधा नरसिंह अर्थात आधा मनुष्य आधा पशु, नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार उन्होंने धारण किया, उनका उग्र रूप था। तो भगवान जिस स्थान पर यहाँ पर है वो शांत रूप में विराजमान है, और भगवान का चौथे अवतार हैं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि नरसिंह भगवान की एक कलाई धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। भगवान की जब वो कलाई कमजोर होकर खंडित हो जाएगी तो बद्री विशाल जी के मार्ग में जय विजय 2 पर्वत हैं, वह पर्वत आपस में मिल जाएंगे। तब भगवान भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। जब वो पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्री विशाल जी का मार्ग बंद हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, तब वहां पे दर्शन करना संभव नहीं हो पाएगा। तब भगवान बद्री विशाल जी भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। भविष्य बद्री यहाँ से 25 किलोमीटर लगभग तपोवन सुबाई गांव है। अच्छा। वहाँ पर जैसे भगवान बद्री विशाल जी का विग्रह है, ठीक उसी प्रकार का विग्रह पत्थर पे अपने आप प्रकट हो रहा है। अपने आप आकार बन रहा है भविष्य बद्री। इसीलिए कहा गया है कि भविष्य के बद्रीनाथ यानी फ्यूचर में बद्री विशाल जी दर्शन भविष्य बद्री में देंगे। और यही आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी हैं, और इसी स्थान से आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही भारत के 4 धामों की स्थापना हुई। जो पहला धाम है श्री बद्रीनाथ धाम, जहाँ पर अभी आप वर्तमान में भगवान बद्री विशाल जी का शीतकालीन पूजा स्थल है। सतयुग का धाम है बद्रीनाथ धाम, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग का धाम है रामेश्वरम, त्रेता के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग का धाम है द्वारिका, और कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम भारत की 4 दिशाओं में है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी का यही मत था कि सभी लोगों को सनातन धर्म से जोड़ना। और आज भी जो 4 धाम है 4 दिशाओं के अनुसार हैं। उत्तर में हिमालय बद्रिकाश्रम है, दक्षिण में रामेश्वरम है, पश्चिम में द्वारिका है, और पूर्व में पूरी जगन्नाथ। तो यही 4 धाम है भारत के, जिनकी स्थापना आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई। और जो उत्तराखंड के 4 धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं तो यही गद्दी
यहाँ अच्छा, पर आती हाँ, है। मूर्ति नहीं आती है, मूर्ति मूर्ति वही वहीं मंदिर पे में रहती रहती है। और पांडुकेश्वर में उद्धव जी और कुबेर जी, और जोशीमठ में यानी इस स्थान पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी आती है। और फिर कपाट खुलने पर यही गद्दी बद्रीनाथ जाएगी। वापस और जाएगी। कपाट खुलने का दिन बसंत पंचमी को डिसाइड किया जाता है। उस जिस दिन दिन तय डेट किया में- जाएगा कि किस दिन भगवान के कपाट खुलने हैं, बसंत पंचमी को। और विजयदशमी के दिन कपाट बंद होने का दिन तय किया जाता है। अच्छा, तब यही गद्दी यहाँ से बद्रीनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम से यहाँ पर आती है। यही शंकराचार्य जी हैं, आदि जगत गुरु संताओं को दिया गया है। अर्थात मनुष्य की ओर से 6 महीने मनुष्य को और 6 माह देवताओं को। अच्छा, आज भी कहा गया है कि बद्रीनाथ जी की पूजा मनुष्यों की ओर से जो मुख्य पुजारी रावल जी हैं। रावल जी एक पद है जो भगवान बद्री विशाल जी के मुख्य पुजारी है। वो आज भी दक्षिण भारत के ही पुजारी होते हैं, जो नमूद्री परिवार से होते हैं। तो आज भी जो भगवान बद्री विशाल जी के मुख्य पुजारी हैं नमूद्री जी, वही भगवान बद्री विशाल जी की पूजा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो भगवान बद्री विशाल जी के विग्रह को छू सकते हैं। अच्छा, नहीं तो उनके अलावा कोई कोई दूसरे को दूसरा- छूने का अधिकार नहीं है। अर्थात पूजा का अधिकार केवल रावल जी को ही है। और देवताओं की ओर से पूजा का अधिकार नारद जी को है, देवर्षि नारद। अच्छा, क्योंकि आज भी जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान बद्री विशाल जी की अखंड ज्योत जलती रहती है। सबके समक्ष कपाट बंद होते हैं और जब कपाट खुलते हैं सभी के सामने भगवान के द्वार खुलते हैं, अखंड ज्योत जलती रहती है। तो जो 6 महीने देवर्षि नारद जी पूजा करते हैं, जो अखंड ज्योत जलती रहती है, देवर्षि नारद जी वो पूजा करते हैं वहाँ पे। इसीलिए भगवान बद्री विशाल जी की 6 महीने मनुष्य और 6 महीने देवता पूजा करते हैं। अच्छा, ठीक है।